नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको अल्जाइमर डिजीज़ यानी भूलने की बीमारी की कुछ होम्योपैथ मेडिसिन बताने जा रहा हूँ और कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसको कि अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो आपका जो ये भूलने की बीमारी है ये होगा ही नहीं। अगर हो गया तो इस होम्योपैथ मेडिसिन से आराम मिल जाएगा। तो मैं डॉक्टर जेपी सिंह, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बेल आइकन है उसको भी दबाएं। तो दोस्तों, अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो मैक्सिमम 40 के बाद चालू होता है और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। 45, 50, 55, 60 तक ऐसा स्थिति बन जाता है कि लोग अपना नाम तक भूलने लगते हैं। पहले ऐसा होता है, कुछ सामान रखे, कहाँ रखे ये पता नहीं, भूल जाते हैं। कुछ समय बाद थोड़ा सा भी कोई काम किए, कुछ समय के बाद लगा कि ये काम हम किए हैं कि नहीं, भूल गए। कोई भी शेड्यूल बनाए, ये काम इस टाइम को हमको करना है और वो शेड्यूल ही भूल गए। अपना घर के परिवारजनों का नाम भूलने लगे। तो अल्जाइमर डिजीज एक एज रिलेटेड डिजीज होता है। इसको ऑटोमेटिक किसी को नहीं हो जाता है। ये एक्यूट डिजीज नहीं है, ये क्रॉनिक डिजीज है। धीरे धीरे उत्पन्न होता है और उम्र के साथ ये बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में लोगों को ये अल्जाइमर अक्सर हो जाया कर रहा है। कभी कभी लोग एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से भी सामान भूल जाते हैं या काम भूल जाते हैं या नाम भूलने लगते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं हमको अल्जाइमर हो गया। लेकिन अल्जाइमर ऑटोमेटिक नहीं होता है। अल्जाइमर क्रॉनिक डिजीज है और ये लंबा समय तक धीरे धीरे ये होता जाता है और लास्ट होते होते आदमी अपने अगल बगल अपने परिवेश में क्या चल रहा है वो सब भूलने लगते हैं, यहाँ तक कि अपना नाम तक भूल जाते हैं लोग। तो दोस्तों, ये अल्जाइमर का कुछ पता नहीं है कि किस वजह से होता है। इसका जो कारण है, कॉजेज है, वो अननोन है। क्यों हुआ ये आज तक कंफर्म क्लियर नहीं हो पाया कि क्यों हो रहा है। ऐसे देखा गया है कि जेनेटिक होता है, मोस्टली ये जेनेटिक होता है। किसी को, मम्मी पापा को या और परिवारजनों को अगर पहले से अल्जाइमर की प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों में होने का ये देखा गया है, अक्सर हो जाया करता है। तो एक जेनेटिक फैक्टर हुआ। दूसरा एक होता है, दिमाग में कुछ प्रोटीन्स की वजह से भी कभी कभी अल्जाइमर हो जाया करता है। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी अल्जाइमर हो जाता है। तो दोस्तों, ये कारण आप समझें। इसका कुछ टिप्स है जिसको कि अगर आप लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपका अल्जाइमर होने का जो समस्या है वो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले इस टिप्स के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, अगर आप बात कर रहे हैं
तो आप बात करते समय अपने हाथों को सक्रिय करें। जैसे कोई भी बात करना है किसी से, तो उसको ऐसे हाथ के इशारे से समझाइए। उससे मस्तिष्क जो होता है वो सक्रिय होता है, याददाश्त बेहतर होता है, और कोई भी बात आप कह रहे हैं उस कठिन शब्द को व्यक्त अगर हाथ के इशारों से कर रहे हैं तो उसको समझाना भी आसान होता है। तो दोस्तों इस टिप्स को फॉलो करें। दोस्तों अगला जो टिप्स है वो है, अगर आप डेली टहल रहे हैं, सुबह टहलने जाते हैं, तो आप कुछ कदम पीछे की तरफ टहलें। मोस्टली दोस्तों देखा गया है कि जो लोग पीछे की तरफ डेली 10 कदम या 20 कदम चल रहे हैं, उनका जो मेंटली पावर है वो डेवलप करता है। और इस प्रोसेस को आप समतल जगह पे करें। दोस्तों इस कुछ कदम पीछे चलने से शारीरिक संतुलन जो होता है वो बेहतर होता है, एकाग्रता बढ़ती है, और यह अभ्यास जब भी करेंगे आप, इसको आप समतल जगह पे ही करेंगे। दोस्तों अगला टिप्स है, कम सक्रिय अंगों का भी इस्तेमाल करें। मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है उसकी विशेषता है, हमारे मस्तिष्क का जो दायां हिस्सा होता है वो बाएं हिस्सा को संचालित करता है, और जो बायां हिस्सा होता है मस्तिष्क का वो दाएं हिस्से को संचालित करता है। तो दोस्तों आप प्रयास करें, आप हमेशा राइट साइड से लिख रहे हैं या राइट साइड से हमेशा काम कर रहे हैं, तो कुछ वर्क आप लेफ्ट साइड से भी करें, लेफ्ट हाथ से करें। जैसे आप लिखने की प्रक्रिया है, आप हमेशा राइट हैंड से लिख रहे हैं, तो आप कुछ शब्द आप अपने लेफ्ट हैंड से लिखें। उससे क्या होगा कि दिमाग की जो सक्रियता है वो बढ़ेगी, और आपका जो मेंटल पावर है वो डेवलप करेगा। दोस्तों अगला जो टिप्स है वो है, कोई भी नया भाषा में आप संगीत गुनगुनाइए जो आपके लिए एकदम नई भाषा हो। किसी भी भाषा को आप, वैसा भाषा जो आप उसके बारे में जानते ही नहीं है, उस भाषा को कहीं से आप लीजिए और उससे रिलेटेड गीत गुनगुनाइए। उससे क्या होगा कि आपका जो मेंटल पावर है वो डेवलप करेगा। जो नई नई आपके लिए कोई भी चीज़ हो जो नया हो, उसको आप करने का अभ्यास करें, उससे आपका मेंटल पावर डेवलप करेगा। दोस्तों अगला जो टिप्स है, अपने अगल बगल या कहीं भी आप घूमने जाएं, वहाँ का जो परिवेश है उसके बारे में अगर आप आकर किसी से बताएं तो उसको डिटेल से बताएं। उससे क्या होगा कि आपका जो सोचने की क्षमता है वो आपका डेवलप करेगा। इसके नियमित अभ्यास से आपको अवलोकन करने की शक्ति जो है वो बेहतर होती जाएगी। तो दोस्तों ये था कुछ टिप्स, इसको करने से आपका जो मेंटल पावर है वो डेवलप करेगा, और आपका जो एल्जाइमर का रोग है ये होगा ही नहीं। सपोज दैट आपको एल्जाइमर की प्रॉब्लम हो गई, तो इसको ठीक करने के लिए भी कुछ होम्योपैथ में मेडिसिन है, जिसको कि अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपका जो अल्जाइमर की प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। तो दोस्तों इसका जो होम्योपैथ में मेडिसिन है वो सबसे पहली मेडिसिन है वो है ब्राह्मी। दोस्तों इसको आयुर्वेद में भी बहुत काफ़ी यूज़ करते आ रहे हैं लोग। ब्राह्मी माइंड के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, और इसको होम्योपैथ में भी मदर टिंचर में यूज़ करना है। इसको 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह, 20 बूंद आधे कप पानी में दोपहर, और 20 बूंद आधे कप पानी में शाम को यूज़ करना है। दोस्तों इसका जो अगली मेडिसिन है वो है
कालीफास 6X। कालीफास 6X दोस्तों दिमाग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आपको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम यूज़ करना है। दोस्तों एक और होम्योपैथ पेटेंट मेडिसिन आती है और वो है ब्रेनो लाइफ सिरप। इसको आपको एक ढक्कन यानी 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर और 10 ml शाम, ये तीनों मेडिसिन आपको किसी होम्योपैथ शॉप से लाना है और इसको कंटिन्यू 2 से 3 महीना यूज़ करें। आपको लगेगा कि नहीं मेरा जो भूलने की बीमारी थी वो धीरे धीरे कम होने लगा। और इसको आपको दोस्तों लंबा समय यूज़ करना है, जिससे आपका जो अल्जाइमर की रोग है वो हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।